श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भगवती के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देशवासी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम के मेरा स्वीकार कीजिए। तो देखिए दीदी लोग, हम लोग कोनो पागल ओगल ना है कि अपने महादेव के चर्चा लोगों में बताते चलते हैं। हम लोग के भी दया मिला है। गुरु महादेव अनेक दया हम लोग के किए हैं। बहुत घना घोर दया किए हैं। वो दया किए हैं कि विश्वास नहीं था कि ये हमारा संकट दूर होगा, लेकिन महादेव ने वो संकट दूर कर दिए हैं। एक नहीं अनेक, कितनी बताएं। हम तो बताएंगे तो कुछ दिन लगेगा दीदी लोग, जितना हमारे ऊपर दया किए हैं भगवान। तो वही कह रहे हैं कि कोनो हम लोग पागल नहीं है कि आप लोग के सामने बार बार ये बात के पेश करते हैं कि दीदी लोग शिव को गुरु मान लीजिए। शिव गुरु में बहुत दया है, बहुत भलाई है। एक रिंकी गुरु बहना, वो बेचारी हमारे पर मैसेज किए हैं कि दीदी हमारा बहुत हालत ख़राब था। इतना हालत ख़राब था कि दर्द से और बुखार से हमको आँख नहीं खुल रहा था, चलने का हिम्मत नहीं करता था। हमारा परीक्षा नज़दीक था और परीक्षा देने के लिए हमको नहीं शक्ति मिलता था कि हम परीक्षा कैसे दें। ऑनलाइन परीक्षा उनको देना था, तो लिखने के उनको माने शक्ति नहीं था कि लिखे। तो वो बेचारी बोली कि हम मने मने अपने गुरु के याद किए कि हे गुरु, आप इतना दया करते हैं तभी ना वो दीदी चर्चा में कर कर के डालती हैं, लोगों के सुनाती हैं, अपना भी अनुभूतियाँ बताती हैं। तो आज हम पर दया कर देते गुरु कि हमारा थोड़ा सा शरीर में कुछ कष्ट दूर हो जाता, कि हम अपना परीक्षा दे देते कि मेरा ज़िंदगी का सवाल है, ज़िंदगी मेरा संभर जाता। कुछ ही देरी के बाद गुरु बहना का तबीयत ठीक हो गया और कुछ ठीक हो गया, मैंने समझिए कि रुपया में 8 आना हो गई और अपने जो लिखना था वो लिख करके ऑनलाइन अपना परीक्षा दे दिए और परीक्षा में वो बेचारी पास हो गई। वो बेचारी लिख करके भेजी है कि हमारे गुरु कमाल का है, बहुत गुरु में दया है, हमारा ज़िंदगी संवार दिए। कि मैं परीक्षा को कोई भरोसा नहीं था, कि हमारा आँख नहीं खुल रहा था, कि हम बैठ के शरीर काँप रहा था कि हम परीक्षा में कैसे लिख करके हम ऑनलाइन परीक्षा देंगे। लेकिन गुरु कमाल का है कि हमारा शरीर में जो 1 रुपया दुख था वो 8 आना हो गया और आराम से लिख दिए और ऑनलाइन परीक्षा दे दिए और पास भी हो गए। अभी हम बहुत खुश हैं, ज़िंदगी मेरा संवर गया। अब क्या चीज़ का परीक्षा था ये नहीं लिख कर भेजी है, जो भेजी है गुरु बहना वो हम बता रहे हैं। तब भैया लोग कैसे कहते हैं कि गुरु में दया नहीं है। वही बेचारी साफसी किए हैं कि नहीं हमारे गुरु कमाल का है, गुरु में दया है। दीदी आप सही जो बात कह के भेजती हैं, हम आजमा के देखें, हमको मिला। बहुत अच्छा बात बोली हैं। एक गुरु बहना थी और वो दूसरे गुरुमुख कोई बाबा में थी, दूसरे पंथ में थी। तो उनको कोई ऐसा संकट आया, वो बोली कि सब कोई बोला कि शिव के गुरु मान लो ना, शिव गुरु में बड़ी दया है। तो क्या करे कि वो गुरु में से निकल के बड़ी माने उसमें उनको कष्ट था, उनमें से निकल के खखन में शिव को गुरु बना ली। शिव को गुरु बना करके वो चिंता में हो गई कि उसमें हम थे तो कुल का माने हैं, भखौटी सखौटी का कहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो हमको सताएंगे। जिस बाबा के माने थे वो हमको शिव गुरु में आ गए तो सताएंगे। वो उसका दिल में ये बात हलचल मच रहा था कि उस बाबा में से निकल के हम आए हैं तो ऐसा ना कि हमको सताएं, हमारे ऊपर और कष्ट आ जाए और परेशानी आ जाए। करते करते सोचते सोचते 1 महीना तक बेचारी सोची। एक दिन का बात हुआ कि ऐसे सोचते सोचते उनको आँख लग गया। तो क्या देख रही है कि 3 आदमी उनके पास आए, 1 लेडीज और 2 जेंट्स आए। तब बोले कि वो जो लेडीज़ आए बूढ़ी माता थी, बोली कि क्या सोच रही हो बाबू, कोई कष्ट तुम्हारे पर नहीं आया, तुम शिव को गुरु मानी हो। तो हाँ, हमको डर लग रहा है कि उससे ज़्यादा भी न इसमें कष्ट आ जाए, उनको छोड़ के में आ गए तो हमारा और ना परेशानी बढ़ जाए। तो बोले कि नहीं नहीं, परेशानी तुमको नहीं बढ़ेगा। एक जो थे बैठ गए, एक जो थे गुरु भाई
वो भगवान थे के थे 3 आदमी, माने एक लेडीज और 2 जेंट्स। तो एक जो थे वो मोबाइल में अपना दिखाएं कि देखो तुम इनको गुरु मानी हो। मैं बोले कि अंतर ध्यान एकदम आँख मुदाइल एकदम पलहथिया मरले एकदम महादेव के तस्वीर एकदम छकछात लौका दीदी कि देखो चिंता मत करो तुम इसको गुरु मानी हो। जब आँख खोले तो देख रहे हैं कि मोबाइल में साफा कोई हमको दिखा रहा है, वो दिखा रहे हैं दूसर का जो थे कि देखो इनको पर भरोसा करो, ये सब में रहते हैं, ये सब में हैं, इन पर भरोसा करो और डराओ मत, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। दया मांगो, दया मांगो, दया मांगो, नमः शिवाय करो, दया मांगो, नमः शिवाय करो, कुछ तुमको परेशानी नहीं आएगा, तुम निश्चिंत रहो। और तीनों आदमी समझा करके उनको और चला गए। और बेचारी कह रही थी कि हमको बड़ी मन घबरा रहा था दीदी कि क्या करे, के था, कौन था। महादेव के तो तस्वीर थे, देखे एगो औरत के देखे, एक जेंट्स और देखे, 3 गो आदमी आके हमको समझा के गए और तब मोबाइल में तस्वीर दिखाएं कि इन पर भरोसा करो, इन पर भरोसा करो, इनको देखो। तो क्या दीदी कोनो तरह की दिक्कत नहीं तो हम पर होगा। हम कहीं अब तुम्हारे जैसा भाग्यशाली और कोई है। सांझे हमसे बतिया रही थी गुरु बहना, हम कि तुम्हारे जैसा भाग्यशाली और कोई है। अरे आज तो हम 17-18 साल से शिव को गुरु माने हैं, लेकिन जब तुमको दिखा दिए तो अभी हम लोग का नहीं होगा देखने के कि तुम्हारे पास आए और मोबाइल में दिखाएं, तुमको पहचान दिखाएं, तुमको बताएं और खोल के मुंह बोले कि दया मांगो, दया मांगो, नमः शिवाय करो। बताओ तुमको कितना तुम भाग्यशाली हो दीदी। तुम कह रही हो कि हमको धक 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 जीव कर रहा है कि कौन थे, का हमको कह के गए, जिसको माने हैं वो तो नहीं था, वो हमको नहीं सता रहा है। हम कहें दीदी आप एकदम निडरक रहिए, आप जिसको फोटो देखे हैं उससे दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए। वो साहब और दीदी थे और महादेव को डायरेक्ट आपको दिखाएं। आप निडर हो जाइए, नमः शिवाय कीजिए, दया मांगिए और बिल्कुल अपना भरोसा कीजिए अपने महादेव पर। तो वो बेचारी के शांति मिला। बोली कि अभी हमको शांति मिला है दीदी, आपके नंबर खोजने के लिए बहुत परेशान हुए हम, बहुत गाना भगाते भगाते हमको मिला नंबर, तो आपके पास फ़ोन किए हैं, हमको बहुत शांति मिला। लोग हमको भड़का रहा था, डरवा रहा था और घबरा रहे थे हम। तो बताइए दीदी लोग, भैया लोग, साहब कैसे तो यही में हम खींचा। लोग कहता है कि हीरा गिरे बाजार में कि धुर गए लपटाए, मुरुख केतनो भीड़ लगाए, हीरा लख न पाए। हमारे महादेव धरती पर आके आह आह कर रहे हैं कि जिसको दिल चाहे वो हमको मने अपना लो, लेकिन कोई चिन्हे में बहुत पीछे हो जाता है। और जो चीन लेता है, जो अपना जो धूर पोंछ के उठा लेता है, वो उनका जीवन सफल हो जाता है। और जो समझता है कि धूर में लेटाया है इसको क्या उठाएं, वो जिंदगी भर मखते रह जाता है। तो दीदी लोग सोचने समझने का टाइम नहीं है। हमारे साहब और दीदी साथ साथ चल रहे हैं, भटकल आदमी का राह बता रहे हैं और हमारे गुरु भी साथ साथ चल रहे हैं। आपको पूरा विश्वास दे रहे हैं कि तन मन से तुम मानो, विश्वास करो कि जिसका नाथ है वह अनाथ कभी नहीं हो सकता है। तो दया मांगिए दीदी लोग, दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए और चर्चा कीजिए, लोगों से कीजिए, घर में बैठल कीजिए, मोबाइल से कीजिए, हित नाता से कीजिए, घबराइए मत, बोझा नहीं ढोना है। यही कह कर के अपना वाणी गुरु के चरण में हम रख रहे हैं। अपने गुरु के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। माँ भगवती के चरणों के कोटि कोटि प्रणाम। साहब और आनंद लीलम दीदी के चरणों के कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देशवासियों, गुरु भाई गुरु बहना के कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।